आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जोबली बस स्टेशन से मेट्रो फेज 3 का इफ्तिताह अंजाम दिया। TPCC के खाजन जी नारायण रेड्डी ने की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। पिछले 1 साल से सरकारी डिस्पेंसरीज में अहम दवाएं दस्तयाब नहीं, TPCC मुबस्सिर निजामुद्दीन का इल्जाम। चिदम्बरम ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA लगाने पर जताई नाराजगी। शाहीन बाग मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को मुकर्रर की। चीन में कोरोना वायरस से 636 अफराद हुए फौत, 25 ममालिक में फैला वायरस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज से पहर 4 बजे रियासत के बावकार प्रोजेक्ट हैदराबाद मेट्रो रेल तीसरे कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। चंद्रशेखर राव ने जुबली बस स्टैंड पर झंडी बताते हुए कॉरिडोर का इफ्तिताह किया और MGBS तक ट्रेन में सफ़र भी किया। इस मौके पर इनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र KT रामाराव, वज़ीर हैवानात तलसानी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर असेंबली T पद्माराव, अरकान असेंबली मेयर हैदराबाद बंतु राममोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसियुद्दीन, अरकान असेंबली और कौंसिल मौजूद थे। इस कॉरिडोर की मुसाफत जुमला 11 किलोमीटर है। इस फेज़ की तकमील से हैदराबाद मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तेलंगाना प्रदेश कमेटी के खाजन उडू नारायण रेड्डी ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना पर तबसरा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके तेलंगाना का बिल पास कराया गया था। नारायण रेड्डी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म हैं, उनको मालूम है कि हर बिल को पास कराने के लिए दरवाजे बंद करके ही वोटिंग कराई जाती है। वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पर नाज़ेबा तबसरा करते हुए कहा था कि नेहरू ने वज़ीर आज़म बनने के लिए मुल्क को तकसीम किया। जवाहरलाल नेहरू की काबीना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिन्हें ये लोग बहुत मानते हैं। वो वज़ीर सनत थे, जिन्हें वज़ीर आज़म अपना बड़ा नेता मानते हैं। इनको भी क्या आप ऐसे ही कहेंगे, इन्हीं अल्फाज से याद करेंगे जैसा नेहरू को कहा। बीजेपी के रुकने पार्लियामान पर भी उन्होंने गांधी जी पर गलत तबसरा करने पर नाराज़गी का इजहार किया। हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के समय जो बिल पास किया गया था, उन्होंने कहे थे कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके तेलंगाना के बारे में आप जिस तरह से जल्दबाजी में थे और उसी तरह से जैसो बहुत से साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी उन्होंने ऐसे बात कहे कि जवाहरलाल नेहरू के खुद के अवसर की वजह से देश को बंटवारा किया गया। हम प्रधानमंत्री जी से आपके जरिया ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के पहला कैबिनेट में, नेहरू जी के पहला कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, आप ये जो भी गलती जवाहरलाल नेहरू जी पे आप डाल रहे हैं, आप अपने खुद के बड़े नेता जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी आप उसी तरीके से सोचते क्या, बोल के आपके जरिया। कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर सैयद निजामुद्दीन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेलंगाना रियासत हर वक्त खबरों में रहती है, लेकिन किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं बल्कि तनकीदों की वजह से। गुज़िश्ता साल डेंगू की वजह से ये खबरों में थी। राजेंद्र वजीर सेहत कहते रहे कि रियासत में डेंगू का एक भी मामला नहीं है, जबकि इस मर्ज से कई लोगों की मौत हो गई थी। निजामुद्दीन ने कहा कि मरकज़ी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में डेंगू मामले में रियासत नंबर 1 मुकाम पर है। सरकारी डिस्पेंसरीज में अहम दवाएँ मैसर नहीं हैं, जबकि ESI में मुलाजमीन और कंपनियों का पैसा जमा होता है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 के बाद फरवरी 2020 1 साल में अहम दवाएं डिस्पेंसरीज में सप्लाई नहीं की जा रही हैं।
हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र साहब ये कहते हैं कि जो है डिनाइल मोड में चले गए। उन्होंने बोले, ये बोल रहे कि हमारे तेलंगाना के अंदर कोई भी डेंगू केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 31 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में तेलंगाना का रैंक डेंगू के अंदर 2015 में 16th रैंक, 2016 में 13th रैंक, 2017 में और 18 में 9th रैंक और 2019 में मई तक की रिपोर्ट में 7th रैंक। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल 4500 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इसके मुताबिक अगर हम देख रहे हैं तो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना डेंगू के अंदर सबसे नंबर 1 केसेस रिपोर्टेड हुए। इसके ऊपर कोई डॉक्टर पे या फिर किसी मेडिकल स्टाफ के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बस करने के लिए पैसे भी नहीं है। 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जो सबसे आखिरी स्टेज के ऊपर है पब्लिक हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग के अंदर। जो 2018 और 19 में जो बजट तेलंगाना में दिया गया था, पलट के जब 2019 और 20 में अगर हम देखते हैं करंट ईयर के बजट में 60% बजट को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से कई डिस्पेंसरीज के अंदर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने पर साबिक वजीर मालियात पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों पर लगाए गए PSA से मैं हैरान हूं। पी चिदम्बरम ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बर्बरियत भरी कार्रवाई से हैरान हूं। इल्ज़ामात के बगैर किसी पर कार्रवाई जमहूरियत का सबसे घटिया कदम है। जब नाइंसाफ़ी वाले कानून पास किए जाते हैं या नाइंसाफ़ी करते हुए कानून नाफिज किए जाते हैं तो लोगों के पास अमन से मुजाहरा करने के अलावा क्या मुतबादिल होता है। पी चिदम्बरम ने मजीद कहा कि PM मोदी का कहना है कि एहतजाजी मुजाहरे से अनारकी होगी और पार्लियामेंट व असम्बलियों के ज़रिए पास क़वानीन पर अमल करना होगा। वो तारीख़ और महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के रहनुमा मिसालों को भूल गए हैं। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ PSA के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक बार फिर से PSA लगा दिया। दोनों के खिलाफ अवामी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA, NRC और NPR के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई है। अदालत ने कहा कि इस मामले की आइंदा समाअत अब पीर को होगी। अदालत ने बताया कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र समाअत को मुलतवी करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में 8 फरवरी को असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। इसलिए कोर्ट इस मामले की अब पीर को समाअत करेगी। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को हल करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और हम समझ सकते हैं एहतजाज के सबब सड़क बंद होने से कई लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। ताहम हम दिल्ली इंतखाबात के बाद ही इस मामले पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार भाजपा लीडर नंद किशोर गर्ग ने मामले की जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े की सरबराही वाली डिवीज़न बेंच के सामने इसका खुसूसी जिक्र किया। इसके बाद अर्जी की समाअत की तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई थी। चीन में महलिक कोरोना वायरस के 3143 नए मामलों की तस्दीक हुई है और 73 मजीद मरीजों की मौत होने के साथ ही इस कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 636 हो गई है। चीन की सरकारी सेहत कमेटी ने जुमा को एक बयान जारी करके ये इत्तला दी है। चीन की सरकारी सेहत कमेटी के मुताबिक 6 फरवरी की आधी रात उसे 31 सुबहों से इत्तला मिली, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के 16,131 मामलों की तस्दीक की जा चुकी है, जिसमें से 4,821 लोगों की हालत नाजुक हुई, 636 लोगों की मौत हो चुकी है और 1540 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इससे पहले जुमेरात को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से 563 लोगों की
मौत हो गई थी और 28,016 मामलों की तस्दीक हुई थी। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद से अब तक ये 25 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सेहत के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया था। जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम शहरियत तरमीमी कानून NRC व NRP की मुखालिफत में मीडिया प्लस हैदराबाद में मुनक़्क़द मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मज़कूरा कानून की वजह से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि SC ST BC कबाइलियों, हरिजन गिरिजन पसमानदा हिंदुस्तानी नजात शहरी इसकी नज़र होते हुए अपनी शहरियत ही नहीं बल्कि जायज़ हुकूक़ से महरूम होंगे। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मुज़िर कानून व दीगर को फौरी असर के साथ मनसूख करे। इस दौरान उन्होंने इस सियाह कानून और मज़कूरा बाला से मुताल्लिक़ पड़ने वाले असरात का वसी पैमाने पर अहाता किया। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बेलैया नायक, कोटैया नायक, जयशंकर, हाफिज़ खलीकुर रहमान, दंडू सुरेंदर, सैयद उस्मान, ताजुद्दीन के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतों ने भी मीडिया से खिताब किया। तिरंगा है, मेरी पहचान वो उलमा है जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े। मेरी पहचान माल्टा की वो जेल है जहाँ पर उलमा जो है उसमें कैद हुए मुल्क की आज़ादी के लिए। मेरी पहचान राम प्रसाद बिस्मिल है जिसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो मेरी पहचान अगर पूछने वाले जो लोग हैं, इस मुल्क में जो पहचान पूछी जा रही है तो वो जलियांवाला बाग है। मेरी पहचान आज शाहीन बाग है। मेरी पहचान मुल्क का हर वो खित्ता है जहां एहतजाज हो रहा है। मेरी पहचान ख्वाजा अजमेरी है। मेरी पहचान निज़ामुद्दीन औलिया है। अगर मेरी पहचान पूछना चाहते हो तो वो गुरुद्वारे हैं जो हिंदुस्तान में बसे हुए। तो जो लोग मेरी पहचान पूछ रहे हैं उनकी क्या पहचान है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। हम लोग मिलकर यही सवाल कर रहे हैं। उनकी पहचान सावरकर है जो दस्तूर के खिलाफ है, और उनकी पहचान वो शख्स है जो गांधी को मारा है। उनकी पहचान साध्वी है जो दहशतगर्द है। उनकी पहचान चोर की है जो राइफल घोटाले में मुलविस है। उनकी पहचान अगर आप पूछेंगे तो कातिल की है जो गुजरात में हजारों का कत्ल किया। उनकी पहचान वो साध्वी की है जो इस वक्त दहशतगर्दी के केस में अंदर बैठी हुई है। उनकी पहचान यहाँ के लोगों को, इस मुल्क को टुकड़े करने वालों की है। तो हम लोग ये प्रोग्राम ज़िले में हैदराबाद के फ़िरक़ावाराना तौर पर हिस्सा समझे जाने वाले इलाके मंगल हाट में एक मुस्लिम नौजवान पर नाम पूछकर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जुमेरात की आधी रात को पेश आए इस वाक़े में एक कैब ड्राइवर मोहम्मद शाहरुख साकिन तालाब कट्टा पर शरपसंद अरासिन ने उस वक्त हमला कर दिया जब ये नौजवान सिकंदराबाद से मंगल हाट कैब में एक सवारी छोड़कर वापस हो रहा था। शाहरुख को नाम पूछकर हमला किया गया और इसके सर पर वजनी पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह हमलावरों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया। पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस तहकीक़ात कर रही है। बोले जबरदस्ती टर्निंग पे मारे, में कट मारे तो मतलब क्या हुआ पूछे तो अम्मा बहन गालियाँ दिए। हाँ। उन्हें उतर के फिर आ रहे मुस्लिम का है बोल के देख के ग्रेनेड डाले ना। हाँ, कहीं क्या वजह थी आपको मारने की? गलती कुछ भी नहीं है भाई, खाली मुस्लिम का है, वो चिल्ला के ग्रेनेड डाल दिए मेरे आंख। हाँ, कितने जने थे ना? 2 जने थे गाड़ी में। चलो बैठ, पीएस पे चलो, गाड़ी ले रही चलो ले लिया भाई चल लो। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज देवी सामक्का और देवी सरलम्मा के मेडारम यात्रा में दर्शन किए और पूजा की। इन्होंने तेलंगाना रियासत की जानिब से रेशमी रस्सी और गुड़ पेश किया जो KCR के वजन के बराबर था।
इससे कबल रियासती गवर्नर तमिलिनी साई सुंदरराजन और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी इन देवियों के दर्शन किए और इनका आशीर्वाद लिया और गुड़ के साथ रेशमी कपड़े इन देवियों की नजर किए। पंजाब के मनसा, संगरूर, भटंडा के बशमुल कई इलाकों से 8 बसों में 350 से जायद सिख मंगल की रात देर गए दिल्ली पहुंचे। इनमें 17 औरतें मौसम बहार की ओढ़नियां ओढ़े हुए भी थीं। नवभारत टाइम्स में छपी इस खबर के मुताबिक सिखों का यह काफिला शाहीन बाग जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने इन्हें सरिता विहार में ही रोक लिया और जंगपुरा के बाला साहब गुरुद्वारे ले गए। इल्ज़ाम है कि सिखों को भूखा और प्यासा रखा गया क्योंकि उन्हें रात 2 बजे के करीब गुरुद्वारे के एक हाल में एक तरह से बंद रखा गया था। गुरुद्वारे में अचानक पहुंचने वाले लोगों के लिए लंगर का और ना ही ठहरने का इंतजाम था। सर्द भरी रात में इन्हें जितने रज़ाई और गद्दे मिले इसमें काम चला लिया गया। शाहीन बाग के मुजाहिरीन की हिमायत करने के लिए सिखों का कहना है कि कई लोग इसी बस में सो गए जिसमें सवार होकर आए थे। शाहीन बाग के लोगों इनके लिए रात का खाना लेकर आए थे। खाना इतना नहीं था कि सबका गुजर हो सके, लेकिन इस बात की ज़रा भी तकलीफ़ नहीं क्योंकि तकलीफ़ में तो शाहीन बाग के मुजाहिरीन हैं। उन लोगों ने कहा जिसमें शामिल होने के लिए हम आए हैं। हम जब ऐसे दिल्ली में आए, इधर शाहीन बाग में जब जाना था तो रास्ते में जब देखा भी पूरे बैरिकेड लगे हुए हैं, तो हम उतर के पूछा कि हम जहाँ जाना है शाहीन बाग किस रास्ते जाएं। वो कहते वहाँ क्या लेने जाना है तुम वहाँ। तो हम एक मतलब 1 घंटे जो हो उन्होंने उत्थों उठा देंगे। हालांकि वोटां पैणियां ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ नहीं आए, ਅਸੀਂ जाही मतलब मदद वास्ते आए हैं। फिर वो बोला भी वहाँ नहीं हम जाने देंगे किसी को। फिर वो ਅਸੀਂ कहे भी जहीं ਅਸੀਂ बैठते हैं। फिर वो बोले भी जहाँ तो बहुत औखा है तो मतलब थोनू ਅਸੀਂ गुरुद्वारा छोड़ देते हैं। वो मैं जो कहा हम तुम्हें गुरुद्वारा छोड़ देते हैं, तो जब असी मूरे लगे तो किसी पासे और ले जाने लगे। फिर अपने मतलब आगू ने कहा कि तुम गलत पासे ले जा रहे हो, असी जहाँ गुरुद्वारा तो उल्ट साइड है। फिर वो हमारे इससे छोड़ कर गया है। तो अभी उसको ये है भी जहाँ हो रात कट के खाना खा के वापस चले जाएंगे, पर हम वापस जाने वास्ते नहीं आए। हम शाहीन बाग में जाएंगे तो जब तक मतलब वहाँ चलता है हम उसकी मदद में डटे रहेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुबस्सर इंदिरा शोभन ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कई अजला में डबल बेडरूम का एक घर भी मुकम्मल नहीं किया है, जिनमें नारायणपेट, विकाराबाद, कुमारा भीम, जोगुलांबा, वनपर्ती, रंगारेड्डी जैसे अजला शामिल हैं। तेलंगाना में गरीबों को घर मांगने पर डराया जाता है। डबल बेडरूम के लिए मरकज से 1159 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। तेलंगाना सरकार और मरकजी हुकूमत अवाम को धोखा दे रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा गरीबों को अभी तक कई अजला में एक भी घर नहीं दिया गया। जीएचएमसी का अगले साल इंतखाब है, लेकिन यहाँ पर भी खातिर खा तादाद में घर बांटे नहीं गए हैं। नारायणपेट, विकाराबाद, कोमरंबी नियर 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 घर भी नहीं कंप्लीट हुआ। उसका एग्जाम्पल जोगलांबा, नागर कर्नूल, वनपर्ती, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी। ये डिस्ट्रिक्ट्स में एक घर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। गरीब लोगों की एक घर भी नहीं दिया। इसमें ये केसीआर क्या दिया 2.82 लाख घर कंप्लीट करने के लिए 18,000 करोड़ हमको चाहिए बोले। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अमाउंट आया, वो यूटिलाइज नहीं किया। आप ये कंप्लीट नहीं हुआ। कमीशन आते तो आपको इंटरेस्ट है, फिर गरीबों की घर देने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये क्लियर हुआ। जीएचएमसी के बारे में अभी इलेक्शंस है, वन ईयर का इलेक्शंस जीएचएमसी का। इधर आप कितना घर कंप्लीट किया? 7,944 हाउसेस कंप्लीट किया अभी तक। अब क्या करते, क्या पूछते लोगों का बारे में जाके क्या पूछते आप लोग? कहीं को हमारे को धोखा दे रहे आप लोग।
अभी पुराना वेरी पुअर पर्सन का पूरेस्ट पुअर लोगों ना घर चाहिए ना, मिनिमम वही मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का अभी कई को नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके ये तेलंगाना लोगों की बर्बाद कर रहे, धोखा कर रहे। सो तेलंगाना पीपल आप सोच लीजिए, आपका बारे में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आपका तरफ से काम करते, आप सोच लीजिए। थैंक यू। हैदराबाद में आज सुबह आरटीसी क्रॉस रोड मुशीराबाद पर एक लारी ने मोटरसाइकिल सवार तलबा को टक्कर मार दी, जिसे एक तालिब इल्म जाए हादसा पर ही फौत हो गया और दूसरा जख्मी हो गया। ये दोनों तलबा कॉलेज जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार लारी ने उन्हें टक्कर मार दी। वहां से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके लारी को जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी लापरवाही की वजह से एक तालिब इल्म की जान चली गई। जख्मी तालिब इल्म को करीबी दवाखाने में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। रियासत तेलंगाना के नागरकर्नूल जिले की अचमपेट पुलिस ने खातून भगत का असमत रेजी के बाद गला काट कर कत्ल कर देने वाले स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली 52 साला खातून मंदिरों के दर्शन करती थी। वो गुज़िश्ता माह श्री सैलम में वाक़ एक मंदिर के दर्शन के लिए पहुंची, जहां उसकी मुलाकात रियासत तमिलनाडु के 62 साला मटका स्वामी से हुई। वो भी मंदिरों के दर्शन किया करता था। 25 जनवरी को वो मनसूबाबंद तरीके से खातून को नल्ला मल्ला के जंगलाती इलाके में वाक़ इक्का महादेव मंदिर के दर्शन के बहाने साथ ले गया और रास्ते में उसने खातून की असमत रेजी करने के बाद अपने साथ लाए हुए खंजर से उसका गला काट कर कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। 2 फरवरी को खातून की लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस को नाश के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा श्री सैलम मंदिर की रसीद दस्तयाब हुई थी और इसकी शनाख्त कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो आखिरी मरतबे मटका स्वामी के साथ नजर आई थी। पुलिस ने स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। शाहीन बाग में एनआरसी, शहरियत तरमीम कानून और एनपीआर के खिलाफ जारी एहतजाज से मुताल्लिक़ दाखिल दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई है। अदालत ने कहा कि इस मामले की आइंदा समाअत 10 फरवरी को होगी। अदालत ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र समाअत को मुलतवी करने का फैसला किया। 8 फरवरी को कौमी दारुल हुकूमत में इंतखाबात के लिए पोलिंग होने वाली है। इस मुकदमे की आइंदा सुनवाई पीर को होगी। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज ऐवान में कहा कि कौमी आबादी रजिस्टर एनपीआर के बगैर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी मुमकिन नहीं है। वेंकैया नायडू ने वक्फे सिफर के दौरान ये तबसरा उस वक्त किया जब जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर ने साल 2021 में आबादी के साथ ही ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी करने का मुतालबा भी हुकूमत से किया। उन्होंने मजीद कहा कि साल 1931 में बरतानवी दौर में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की गई थी। इसके बाद तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत ने साल 2010 में भी ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी ना होने की वजह से पसमानदा तबका, दर्ज फ़रिज़ात व क़बाइल को तरक्याती कामों का मुनासिब फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वेंकैया नायडू ने कहा। बीजेपी की सीनियर लीडर और हिंदुत्व का मारूफ चेहरा उमा भारती ने नवतश्कील राम मंदिर ट्रस्ट यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल क्षेत्र से मुताल्लिक़ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी इंतहाई पसमानदा तबक़ात के किसी शख्स को नवतश्कील राम मंदिर ट्रस्ट में होना चाहिए था, क्योंकि इस तबके ने भी राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था। राम मंदिर भूमि तहरीक के सरफहरिस्त लीडरों में से एक उमा भारती ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल क्षेत्र तश्कील दिए जाने को खुश आइंदा करार दिया, लेकिन जिस तरह उन्होंने ओबीसी तबके की किसी शख्स को इस ट्रस्ट में शामिल न किए जाने पर सवाल उठाया है, वो जाहिर करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उमा भारती ने ये बातें एक अखबार से बात करते हुए कहीं। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि कल्याण सिंह से शुरू होकर विनय कटियार और ख़ुद राम जन्मभूमि तहरीक की क़यादत ओबीसी तबके के लोगों ने की, लेकिन जब हुकूमत ने ट्रस्ट में किसी सियासी लीडर को शामिल नहीं करने का फैसला किया तो सियासत से बाहर के कुछ और ओबीसी के फ़र्द को शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने दलित तबके से एक शख्स कामेश्वर चौपाल को नामजद किया है। केरल हुकूमत ने रियासती बजट के किताबचे के कवर पेज पर गांधी जी के कत्ल के मंजर को पेश करते हुए एक मुनफरद मिसाल में एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया है। मलयालम आर्टिस्ट ने महात्मा गांधी के कत्ल के मंजर का आर्ट किया है।
एनआरसी के एहतजाज में केरला हुकूमत के बजट किताबचे की यह तस्वीर एक गर्मा गर्म मौजू बन गई है। केरला के वजीर फाइनेंस थॉमस इज़ाक ने कहा है कि उसे एक सियासी बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। वो अपनी बजट तकरीर की किताब के सरवरख पर मलयालम आर्टिस्ट की जानिब से आर्ट करदा महात्मा गांधी के कत्ल पर एक तस्वीर छापी है। जम्मू कश्मीर से दफ़े 370 हटाने जाने के इशू पर अपना इस्तीफ़ा देने वाले केरला के साबिक़ IAS ऑफिसर कुन्नन गोपीनाथ ने अपनी NPR के इशू पर मरकज़ी मोदी हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि PM मोदी मार्च के महीने तक NPR वापस लें, वरना हम उसकी मुखालिफत करने के लिए दहीली आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि मोहतरम PM नरेंद्र मोदी, आपके पास NPR नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए मार्च तक का वक्त है। इसके बाद हम सभी लोग हर एक रियासत से दहली आ रहे हैं और जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता है उस वक्त तक हम दहली में ही रुकेंगे, उसे हल्के में ना लें। हमारे पास कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। एक दीगर ट्वीट में साबिक़ IAS गोपीनाथ ने लिखा है कि NPR वापस लेने के मुतालबे के पीछे एक वजह है। आपकी हुकूमत का कहना है कि NPR NRC का पहला कदम है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस ने जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में ABVP लीडर को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को तहवील में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम की शनाख्त JNTU के तालिब इल्म रघवेंद्र मिश्रा की हैसियत से हुई है। पुलिस के मुताबिक मिश्रा ABVP का मेंबर है और गुज़िश्ता JNU इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा था। उसने कैंपस के एक रूम में दाखिल होकर तालिबा के साथ ज़्यादती की, जिस पर मुतासरा तालिबाना चीखो पुकार शुरू कर दी। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिश्रा को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जापान की बंदरगाह योकोहामा में खड़ी एक क्रूज शिप यानी तफरीही बहरी जहाज़ पर मजीद 41 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है, जिसके बाद इस जहाज़ पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 61 हो गई है। डायमंड प्रिंसेस नामी इस बहरी जहाज़ पर 3700 अफराद सवार हैं और ये 2 हफ्तों के खरंतीनिया में रखी गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। बहरी जहाज़ पर टेस्ट करने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता माह इस बहरी जहाज़ पर सफ़र करने वाले हांगकांग के एक 80 साला रिहायशी इस वायरस की वजह से बीमार हो गए। वो इस जहाज़ पर 20 जनवरी को सवार हुए थे और 25 जनवरी को जहाज़ से उतर गए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा कि दुनिया के 10 में से 8 शहर आज़ाद होकर अपने मज़हब पर अमल नहीं कर पाते हैं। हम दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों की मजम्मत करते हैं जो मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इराक़ में यजीदी तबका, पाकिस्तान में हिंदू तबका, नाइजीरिया में ईसाई और बर्मा में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। माइक पोम्पियो ने कहा कि लोगों को जीने का हक़ है। वज़ारत ख़ारिजा के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में हिंदुस्तानी अफसरान से मुलाकात की और गहरी तशवीश का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जोबलीबल स्टेशन से मेट्रो फेज 3 का इफ्तिताह अंजाम दिया। TPCC के खाजन G नारायण रेड्डी ने की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। पिछले 1 साल से सरकारी डिस्पेंसरीज में अहम दवाएं दस्तयाब नहीं, TPCC मुबस्सिर निजामुद्दीन का इल्जाम। चिदम्बरम ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA लगाने पर जताई नाराजगी। शाहीन बाग मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को मुकर्रर की। चीन में कोरोना वायरस से 636 अफराद हुए फौत, 25 ममालिक में फैला वायरस। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।